क्या आप अपने 20s में हैं एंड सोच रहे हैं कि फाइनेंशियल प्लानिंग मुझे अभी से शुरू कर देनी चाहिए? तो ये वीडियो आप ही के लिए है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ऋतिक केसरवानी और आप देख रहे हैं ऋतिक केसरवानी, जहां पे मैं बहुत सारी चीज़ें शेयर करता रहता हूं आप सबके साथ, स्पेसिफिकली रिलेटेड टू बुक्स, माय लाइफ एंड माय फाइनेंसेस। क्योंकि मैंने CFP का फर्स्ट लेवल जो कि इन्वेस्टमेंट्स प्लानिंग स्पेशलिस्ट है वो मैंने क्लियर कर दिया है। तो उस बेसिस पे मैं समझता हूँ कि मुझे थोड़ा आइडिया है कि आपको अपने फाइनेंसेस को कैसे प्लान करना चाहिए। तो उससे रिलेटेड भी मैं वीडियोस बनाता रहूँगा एंड आप अपने फाइनेंसेस भी अच्छे से प्लान किया करिए इन वीडियोस को देख के। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों देखिए, मेरी अब एज है 21 एंड मैं अभी से फाइनेंशियल प्लानिंग शुरू कर रहा हूँ एंड मैं आपको भी रेकमेंड करूँगा कि फाइनेंसेस प्लान करना शुरू कीजिए एट द अर्लीस्ट एज, बिकॉज अभी 7.5% का इन्फ्लेशन है यानी महंगाई। तो आगे जाके जब मैं 50 या 60 साल का हो जाऊंगा तब तो ये 15-20% तक पहुंच सकता है अभी। तो अभी से अपने फाइनेंसेस को प्लान करना बहुत ही ज़रूरी है एंड फाइनेंशियल प्लानिंग में पहले 3 स्टेप्स कंपलसरी मैं करना चाहूँगा यहाँ पे, जिसमें पहला आता है इमरजेंसी फ़ंड। अब आपको इमरजेंसी वर्ड से तो समझ ही गया होगा कि ये फ़ंड सिर्फ इमरजेंसी में यूज़ होगा एंड एक बार वो इमरजेंसी फ़ंड बन गया उसके बाद आपको उसको हाथ नहीं लगाना है, ठीक है? उसको हाथ कभी नहीं लगाना, उसको उसमें से कुछ भी नहीं निकालना है खर्च करने के लिए। वो सिर्फ और सिर्फ इमरजेंसीज के लिए यूज़ होगा। एंड इमरजेंसी फ़ंड का आइडियल अमाउंट कितना होना चाहिए वो एक वीडियो में मैंने आपको यहाँ पे शेयर किया है, तो आप ज़रूर देख लीजिए। एंड उसके बाद आता है हेल्थ इंश्योरेंस एंड लाइफ इंश्योरेंस। तो अब देखिए, हम पॉल्यूटेड वर्ल्ड में रह रहे हैं, तो यहाँ पे कुछ भी कभी भी किसी को भी कुछ भी हो सकता है भाई। जैसे कि मैंने युवराज सिंह का एग्जाम्पल दिया था एक वीडियो में, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो आपको हेल्थ इंश्योरेंस एंड लाइफ इंश्योरेंस में भी टर्म प्लान, जो कि बहुत ही बेस्ट है मतलब लाइफ इंश्योरेंस में, वो आपको निकालना चाहिए। एंड हेल्थ इंश्योरेंस में आप अपना इंडिविजुअल प्लान भी निकाल सकते हैं या फिर फैमिली के लिए भी निकाल सकते हैं, लेकिन प्लीज़ निकाल लीजिए ये 3 चीज़ें, इमरजेंसी फंड, हेल्थ इंश्योरेंस एंड लाइफ इंश्योरेंस आपके पास होना ही चाहिए, जिससे आप थोड़ा आपका रिस्क कम हो जाता है। कोई भी अनसर्टनिटी आती है, समझ लीजिए मैंने SIP शुरू किया म्यूचुअल फंड में, मैंने समझिए 5-10 साल से मैं कर रहा हूँ एंड इस पीरियड में अगर मुझे कुछ हो गया, फाइनेंशियल लॉस हो गया या फिर कोई बीमारी लग गई, तो ये 3 चीज़ें, इमरजेंसी फंड, हेल्थ इंश्योरेंस एंड लाइफ इंश्योरेंस काम आ सकते हैं एंड काम आएंगे, जो कि बहुत ही ज़रूरी है तो आपका एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बना रहता है। तो पहले तो ये 3 चीज़ें आप कंपलसरी कर लीजिए, जो कि मैंने अभी तक नहीं किया बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स राइट नाउ। उसके बाद ही आप अपने इन्वेस्टमेंट्स के बारे में सोचिए कि कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए। एंड आप जानते हैं इन्वेस्टमेंट्स के लिए बहुत सारे ऑप्शंस है, स्टॉक मार्केट है, गोल्ड है, डिजिटल गोल्ड है, ETFs है, इंडेक्स फंड्स है, बॉन्ड्स है, गवर्नमेंट बॉन्ड्स है, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स है, FDs है। FDs तो मैं लीस्ट रिकमेंड करूँगा क्योंकि वहाँ पे ग्रोथ ज़्यादा नहीं होती पैसे की। तो ये 3 चीज़ें करने के बाद ही आप सोचिए कि मुझे कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। एंड दोस्तों, मैं बहुत ही स्पेसिफिकली यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि इन्वेस्टिंग शुरू करने से पहले आप ये देखिए कि आपकी इनकम कितनी, आप कितना रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि मार्केट में कभी भी लॉस हो सकता है, कभी भी प्रॉफिट हो सकता है। तो रिस्क एपिटाइट आपका कितना है, यानी कि आप कितना रिस्क ले सकते हैं, मतलब आप कितना लॉस बेयर कर सकते हैं, वो पहले तो डिसाइड कर लीजिए। एंड आपकी इनकम कितनी है, उसमें से आप कितना इन्वेस्ट करेंगे, वो भी ध्यान रखिए। तो दोस्तों देखिए, मेरे पास अभी एक सोर्स ऑफ इनकम है पर मंथ, तो मैं क्या सोच रहा हूँ कि अभी म्यूचुअल फंड्स में SIP शुरू कर दूँ पर मंथ एंड साथ में इमरजेंसी फंड भी बिल्ड करना शुरू कर दूँ। एंड SIP इसलिए क्योंकि मैं अभी ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकता, नहीं लेना चाहूँगा, तो वो एक बात है बिकॉज फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है यार। एंड इमरजेंसी फंड भी शुरू करना चाहूँगा क्योंकि वो एक टाइम तक बिल्ड हो जाएगा, उसके बाद मैं इन्वेस्टमेंट्स को और बढ़ा सकता हूँ जब मेरी इनकम बढ़ जाएगी। एंड जब मेरी इनकम बढ़ जाएगी तब मैं रिस्क भी ज़्यादा ले सकता हूँ, क्योंकि अभी मेरी इनकम कम है तो मैं रिस्क ज़्यादा नहीं ले सकता, इसलिए मैं MF कर रहा हूँ, म्यूचुअल फंड्स। एंड मुझे ऐसा लगता है कि एक दूसरा सोर्स ऑफ इनकम होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक सोर्स ऑफ इनकम अगर बंद हो जाती है तो क्या होगा, उसके लिए इमरजेंसी फंड तो है, लेकिन वो एक लिमिट तक है ना यार, उसको आप कब तक यूज़ करोगे, वो भी एक लिमिटेड अमाउंट है। तो एक दूसरा सोर्स ऑफ इनकम होना भी बहुत ही ज़रूरी है। एंड दोस्तों देखिए, दूसरी सोर्स ऑफ इनकम के लिए आपका बैकग्राउंड बहुत मैटर करता है। आप कौन सी फैमिली से आते हो, आपने क्या पढ़ाई की है, आपका एक्सपीरियंस क्या रहा है एंड आपने क्या क्या काम किया है, तो उसके बेस पे आप डिसाइड कर सकते हो कि मुझे कौन से सोर्स से इनकम जनरेट करना चाहिए। जैसे देखिए, मेरा एक्सपीरियंस यूट्यूबिंग में है, वीडियो एडिटिंग में है, कंटेंट राइटिंग में है एंड बिजनेस में भी थोड़ा थोड़ा है, क्योंकि मेरे फैमिली में बिज़नेस करते हैं। तो ऐसा मेरा कुछ बेस है, जिसके बेस पे मैं सोच रहा हूँ कि मेरे पास फ्रीलांसिंग का ऑप्शन है,
मेरे पास एफिलिएट मार्केटिंग का ऑप्शन है, मेरे पास कंटेंट राइटिंग का ऑप्शन है, मेरे पास बिजनेस का भी ऑप्शन है, मेरे पास इन्वेस्टिंग का ऑप्शन है, जो कि सबके लिए लागू होता है। आप भी इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। आप एक कंपनी में 1000-2000 शेयर्स लेके रख सकते हैं, एंड ऐसी कंपनी में जो कि डिविडेंड्स रिलीज़ करती है। लेकिन ऐसी कंपनीज में ध्यान रखिए कि वो जो कंपनीज डिविडेंड ज़्यादा रिलीज़ करती है, हर साल डिविडेंड रिलीज़ करती है, तो वो कंपनी ज़्यादा ग्रो नहीं होती। जैसे कि गवर्नमेंट कंपनीज, वो डिविडेंड्स तो रिलीज़ करते हैं लेकिन उनका ग्रोथ कम रहता है। तो ऐसी कंपनीज में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको एक पैसिव इनकम चाहिए हर महीने या हर साल, एक आपको इनकम जहाँ पे आपको टाइम नहीं देना पड़े, बस पैसा आता रहे क्योंकि आपने वहाँ पे पैसा डाला है, तो ऐसे स्टॉक्स में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो दोस्तों, अगर आपको टेक्निकल्स जाने फाइनेंसेस के कि कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए जो डिविडेंड ज़्यादा पे करती है, या फिर कौन सा सेक्टर आने वाले सालों में बूम होने वाला है एंड उसकी डिमांड बढ़ने वाली है, जैसे कि ऑयल सेक्टर हो गया, ऑटोमोबाइल सेक्टर होगा, आईटी सेक्टर हो गया, तो आपको मतलब पता होना चाहिए कि कौन सा सेक्टर बूम हो सकता है, यानी कि उसके स्टॉक प्राइसेस ऊपर जा सकते हैं, कौन सी कंपनी बढ़ सकती है या नहीं बढ़ सकती है, या फिर कौन सी कंपनी अंडर वैल्यूड है, कौन सी कंपनी ओवर वैल्यूड है, एंड पीबी रेशो, बहुत सारी टेक्निकल्स है यार जो मुझे नहीं पता है। तो इसके लिए आप इन्फिनिट फाइनेंशियल एकेडमी के चैनल पे जा सकते हैं, जहाँ पे कोर फाइनेंस रिलेटेड कंटेंट डालते रहते हैं वहाँ पे। तो वहाँ पे आप ये सारी चीज़ें सीख सकते हैं एंड इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। सो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।